नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 181वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अपने देश में उत्पादन बनाम वितरण की समस्या बहुत पुरानी है। समस्या देश के आजाद होने के बाद कम होने के बदले बड़ी ही है। नई सदी में तो इसने बेहद विकराल रूप ले लिया है। हालत यह है कि अपना देश उत्पादन के मामले में दुनिया के 10 शीर्ष देशों में शुमार है, मगर कड़वी सच्चाई यह है कि अपने देशों में भूखों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इतनी ज्यादा कि भारत की तुलना में गरीब माने जाने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश इस मोर्चे पर हमसे बहुत आगे हैं। बेहतर ढंग से समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये आंकड़े हमारे देश में उत्पादन और वितरण के बीच खतरनाक ढंग से चौड़ी होती गई खाई के गवाह हैं। पहले हंगर इंडेक्स का मामला लेते हैं। साल 2014 में हंगर इंडेक्स में हम 55वें स्थान पर थे। एक साल बाद हमने बड़ी छलांग लगाई और 80वें पायदान पर आ गए। साल 2017 में हंगर इंडेक्स में हमारा देश का स्थान 97, तो इसके अगले साल 100वां था। साल 2019 में हमने एक पायदान की सुधार की और 102वें स्थान पर आए, तो बीते साल हमारा देश हंगर इंडेक्स में 94वें स्थान पर रहा। यह स्थिति तब है जब देश उत्पादन के मामले में दुनिया के 10 शीर्ष देशों में शामिल है। मतलब हमारे पास अनाज की कमी नहीं है। उत्पादन के मामले में हम दुनिया के शक्तिशाली देशों में शामिल हैं, मगर वितरण की व्यवस्था पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी गई बीती है। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक और आंकड़े को समझने की जरूरत है। आंकड़े कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा राज्यसभा में दिए गए, इसलिए इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। बकौल कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, देश के पास इस समय अनाज का करीब 530 लाख टन का बफर स्टॉक है। पूरे देश की एक साल की भूख मिटाने के लिए इससे आधी से भी कम अनाज की जरूरत है। मतलब अगर देश के पास 214 लाख टन का बफर स्टॉक हो तो एक साल तक चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बावजूद अगर हम हंगर इंडेक्स में 94वें स्थान पर हैं, तो उत्पादन और वितरण की चौड़ी और खतरनाक खाई को समझा जा सकता है। सीधा सा मतलब है कि देश के पास भुखमरी खत्म करने के लिए जरूरी अनाज से 2 गुना से ज्यादा अनाज उपलब्ध है। फिर भी देश के करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं। वितरण की समस्या और लापरवाही के एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। मसलन इस देश में प्रतिवर्ष 1400 करोड़ रुपए का अनाज सड़ जाता है। इससे 7 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। रख रखाव की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण हर साल 30 से 40% फसल, फल, सब्जियां सड़ जाते हैं, मगर सरकार ये व्यवस्था नहीं कर पाती कि इन्हें सड़ने से पहले जरूरतमंदों तक कैसे पहुंचा दिया जाए। सवाल है कि क्या जानबूझकर देश में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि असमानता अपने चरम पर हो? यह सवाल इसलिए उठता है कि कई ऐसे आंकड़े हैं जो देश की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की नीयत को संदेह के दायरे में लाते हैं। मसलन अंतरराष्ट्रीय राइट्स समूह की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस देश की 73% संपत्तियों पर महज 1% आबादी का कब्जा है। इसी समूह की रिपोर्ट यह भी बताती है कि देश में सालों से 67% लोगों की आय में महज 1% ही बढ़ोतरी हुई है। साल 2019 में देश के शीर्ष 9 अमीरों के पास देश की 50% संपत्तियों का स्वामित्व था। इस संपत्ति की विकरालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है
कि 9 अमीरों के पास देश के 70 करोड़ लोगों की संपत्तियों के बराबर संपत्तियां थी। इसके अलावा ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक देश की 50% संपत्तियों का स्वामित्व महज 3% लोगों के पास है। मतलब एक तरफ देश की 97% आबादी की संपत्ति है तो दूसरी ओर महज 3% लोगों की संपत्ति। ऑक्सफैम की ही रिपोर्ट बताती है कि साल 2018 में भारत के अरबपतियों ने प्रतिदिन 2200 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इस दौरान 39% लोगों की संपत्ति में महज 1% की ही बढ़ोतरी हुई। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के करीब 14 करोड़ लोग दशकों से कर्जदार हैं। कृषि राज्य मंत्री रूपाला अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट पर सवाल उठाते हैं, इसे तथ्यपरक नहीं मानते। रूपाला कहते हैं जिस देश में आवारा कुतिया के बच्चों को भी लोग भोजन देते हैं, वहां इतनी बड़ी संख्या में लोग भूखे कैसे रह सकते हैं। रूपाला कहते हैं कि जरूरत देश में खान पान की संस्कृति में बदलाव लाने की है। सरकार की ओर से पोषण अभियान के साथ युद्ध स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। सवाल है कि क्या रूपाला के इस दावे पर विश्वास किया जा सकता है? वर्तमान मोदी सरकार के करीब 6 साल के कार्यकाल का उदाहरण सामने है। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब भारत हंगर इंडेक्स में 55वें स्थान पर था। अब बीते साल 94वें स्थान पर चला गया। हालांकि सरकार इस आधार पर इसे अपनी उपलब्धि बताती है कि साल 2019 में भारत 102वें स्थान पर आ गया था। मतलब 8 स्थान के सुधार का तो जिक्र सरकार करती है, मगर ये नहीं बताती कि जिस साल मोदी सरकार सत्ता में आई तब भारत हंगर इंडेक्स में 55वें स्थान पर था। फिर सवाल यह है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सकारात्मक रिपोर्ट का सरकार गुणगान करती नहीं थकती, मगर आलोचनात्मक रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती, इसे साजिश बताती है। मतलब अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी जब देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आने की रिपोर्ट देती है तो सरकार इसे हाथों हाथ लेती है, मगर ऐसी ही अंतरराष्ट्रीय एजेंसी जब देश में भुखमरी बढ़ने, बेरोजगारी बढ़ने और नागरिक स्वतंत्रता घटने की बात करती है तो सरकार इसे साजिश करार देने से नहीं चूकती। बहरहाल ये राजनीति का नहीं, देश का विषय है। समस्या उत्पादन नहीं बल्कि बेहतर वितरण व्यवस्था की कमी है। अनाज रहते अगर देश में एक भी व्यक्ति भूखा सोने पर मजबूर है तो यह किसी भी देश के लिए शर्मनाक है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था को इस मामले में सकारात्मक सोच अपनानी होगी। वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए नई और नए मापदंड तय करने होंगे, क्योंकि सवाल सत्ता का नहीं बल्कि भूख का है। सवाल कुर्सी का नहीं बल्कि देश और देश की छवि का है। नमस्कार।